जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका में छवि सुधारने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉबिंग ऑपरेशन दोस्तों जो हो गया है बेनकाब। सीक्रेट डॉक्यूमेंट से खुल गई पोल बताएंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी छवि सुधारने के लिए $12 लाख खर्च करते हुए वॉशिंगटन के शीर्ष लॉबी फर्म को नियुक्त किया दोस्तों, जिसका खुलासा होते ही हर किसी में हड़कंप मच गया दोस्तों। बताएंगे उसके ठीक जस्ट बाद अमेरिकी युद्ध सचिव हेग सेथ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर कर दी टिप्पणी। बताएंगे कैसे छवि सुधारने के प्रयास में जुट गया है पाकिस्तान पैसा देकर, क्या है इसके पीछे उसकी बड़ी चाल दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे चीन रेगिस्तान में बना रहा विशाल मिसाइल लॉन्च पैड परमाणु भंडार के बेहद पास। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा जिसने हर किसी को चौंका दिया दोस्तों। वहीं अचानक क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी, हॉर्मुज संकट के बीच समुद्री सुरक्षा पर हुई चर्चा। वहीं लश्कर तैयबा ने कबूली ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मुदस्सिर की मौत। सैफुल्लाह कसूरी ने कहा वो टुकड़े टुकड़े था, जी हाँ। लेकिन वही अब एक नई जानकारी सामने आई है दोस्तों। तालिबान और रूस के बीच जो डील हुई है उसको लेकर नया खुलासा हुआ है, जिसने पाकिस्तान की शामत ला दी। तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से हुई तगड़ी मारपीट, अंडे फेंके, शर्ट फाड़ी, चोर चोर के लगाए नारे। बताएंगे क्यों अचानक हुआ, कैसे हुआ ये अटैक दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते कि पाकिस्तान पैसा देकर कितनी भी लॉबी ऑपरेशन चला ले उसकी जो इमेज है वो कभी सुधरने वाली नहीं है, और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां आर्थिक संकट, आतंकवाद और वैश्विक स्तर पर गिरती साख से जूझ रहा पाकिस्तान अमेरिका में अपनी छवि सुधारने और रणनीतिक हित बचाने के लिए बड़े पैमाने पर लॉबिंग ऑपरेशन चला रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में पैठ बनाने के लिए महंगी लॉबिंग फर्म से समझौता किया। पाकिस्तान ने अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय छवि को बेहतर करने और अमेरिका के साथ करीबी संबंध बनाने के लिए वॉशिंगटन में 2 साल का लॉबिंग समझौता किया है दोस्तों। पाकिस्तान ने यह समझौता $1.2 मिलियन यानी कि $12 लाख में किया है। ट्रंप प्रशासन में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश के तहत मुश्किल आर्थिक हालात से जूझते पाकिस्तान ने यह डील की है। CNN न्यूज 18 के मुताबिक ये समझौता 1 मई 2026 से प्रभावी हो चुका है। इसके लिए वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने अमेरिका स्थित फर्म एरविन ग्रेप्स स्ट्रेटजी ग्रुप LLC को $50,000 के मासिक शुल्क पर नियुक्त किया है। समझौते पर एरविन ग्रेप्स स्ट्रेटजी LLC के CEO टॉम ग्रेप्स और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने हस्ताक्षर किए हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये फर्म क्या करेगी, कैसे काम करेगी। तो आपको बता दें इस अनुबंध में फर्म को विशेष रूप से अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की छवि सुधारने का काम सौंपा गया है। इसमें पाकिस्तान को एक भरोसेमंद व्यापार और आतंकवाद रोधी भागीदार के रूप में पेश करने पर जोर दिया गया है। साथ ही इस्लामाबाद को उसकी लंबे समय से चली आ रही साख संबंधित चुनौतियों से दूर करने का भी प्रयास ये लॉबिंग फर्म करेगी। इस लॉबिंग फर्म को अमेरिकी सत्ता में एक व्यापक बहुस्तरीय अभियान चलाने का काम सौंपा गया है। फर्म व्हाइट हाउस और पेंटागन के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन करेगी। साथ ही अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, रक्षा और विदेश नीति की देखरेख करने वाली प्रमुख कांग्रेसी समितियों के सदस्यों को प्रभावित करने का भी काम करेगी। वहीं इस फर्म का एक काम और होगा कि वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास में अमेरिकी सांसदों, मंत्रालयों के कर्मचारियों और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच बैठकों और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली नीतिगत चर्चाओं का आयोजन करना। ये फर्म अमेरिकी सांसदों और कांग्रेसी कर्मचारियों के पाकिस्तान के प्रायोजित दौरों से पहले उनके साथ समन्वय स्थापित करेगी। इस समझौते का एक रणनीतिक उद्देश्य पाकिस्तान के प्रतिष्ठित प्रमुख गैर नाटो सहयोगी दर्जे की रक्षा करना है। दोस्तों इस लॉबिंग ऑपरेशन का लगे हाथों एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल भी देखने को मिला, जहां अमेरिकी युद्ध सचिव हेग सेथ ने अगले ही दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर पर पॉजिटिव टिप्पणी कर दी दोस्तों। कह दिया, मुनीर को बता दिया अपना सच्चा साथी। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने शनिवार को ट्रंप को पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने का श्रेय देते हुए कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और देश के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ एक अप्रत्याशित सच्ची दोस्ती विकसित हो रही है। सिंगापुर में शांग्री ला
जिला संवाद में बोलते हुए हेग सेठ ने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद बनी सहमति का जिक्र किया और तनाव कम करने में ट्रंप की भूमिका की सराहना की। पीटीआई समाचार एजेंसी के मुताबिक हेग सेठ ने कहा कि आपने देखा कि राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान दो परमाणु सक्षम देशों के बीच शांति समझौता कराने में कितनी कुशलता दिखाई। दोस्तों हेग सेठ ने ऐसी बातें कही है कि आप भी कहेंगे कि पाकिस्तान के पैसे खर्च करने का असर तो दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, हेग सेठ ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता में भारत और पाकिस्तान के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ भारत का जिक्र किया, लेकिन मैं बहुत आसानी से पाकिस्तान और शांति वार्ता में फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री द्वारा निभाई जा रही भूमिका का भी जिक्र कर सकता था। मुझे लगता है कि ये एक अप्रत्याशित घटनाक्रम है और वहाँ एक सच्ची दोस्ती विकसित हो रही है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी दोस्तों अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के साथ उसकी सच्ची दोस्ती विकसित हो रही है। अब इससे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आप क्या ही लेंगे दोस्तों उस लॉबी ऑपरेशन को लेकर जिसके लिए $12 लाख खर्च कर रहा है पाकिस्तान, जो कि अमेरिका के लिए पॉजिटिव खबर है। वहीं कंगाल पाकिस्तान अपनी इमेज सुधारने के लिए पाकिस्तानी जनता को गर्त में और ढकेल रही है। पैसे हैं नहीं, फिर भी अपने इमेज को सुधारने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन देश को सुधारने के लिए नहीं। तो यह है पूरा गेम पाकिस्तान का दोस्तों, जो आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप को पूरी दुनिया में अच्छा साबित करना चाह रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें तो यही लगता है कि पाकिस्तान आने वाले समय में ऐसा डूबेगा कि उबरना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो छोड़िए, नामुमकिन हो जाएगा कि वो गर्त से बाहर आ जाए। आपकी जो भी राय हो, लेकिन सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान डूबने वाला है। तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां चीन रेगिस्तान में बना रहा विशाल मिसाइल लॉन्च पैड परमाणु भंडार के बेहद पास। सैटेलाइट तस्वीरों ने किया खुलासा, भारत भी चौंक गया। जी हां दोस्तों, चीन के दूर दराज के रेगिस्तान में एक विशाल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि बीजिंग अपने परमाणु भंडार के पास लॉन्च पैड, बंकर और कम्युनिकेशन नोड्स का विशाल नेटवर्क बना रहा है। इस भंडार में चीनी सेना की सबसे लंबी दूरी की मिसाइलें रखी हैं। चीन की परमाणु मिसाइल पहले से ही अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंच सकती है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने इन सैटेलाइट तस्वीरों की जांच की। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को इस तरह बनाया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चीन के न्यूक्लियर हथियारों पर अमेरिका का कोई भी पहला हमला बीजिंग की जवाबी क्षमता को पूरी तरह खत्म न हो सके। चीन के शस्त्रागार में पहले से ही ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंच सकती हैं। सैटेलाइट तस्वीरों की जांच में 80 से ज्यादा ऐसे लॉन्च पैड की जानकारी सामने आई है जिनका इस्तेमाल चीन के बढ़ते हुए मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस बैटरी के बेड़े द्वारा किया जा सकता है। 3 सुरक्षा विश्लेषकों ने रॉयटर्स को बताया कि इन तस्वीरों में ऐसी सुविधाएं भी दिखाई देती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कमांड ऑपरेशन के काम आ सकती है। यानी पूरी तैयारी में लगा है चीन दोस्तों। उधर आपको बता दें, अचानक प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने पहुंचे नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी जी। हॉर्मुज संकट के बीच समुद्री सुरक्षा पर हुई चर्चा। जी हाँ, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर हिंद महासागर क्षेत्र के सुरक्षा स्थिति और नौसेना की ऑपरेशनल तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास उभरती चुनौतियों को लेकर वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर चिंता बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक एडमिरल त्रिपाठी ने 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना की मौजूदा परिचालन क्षमताओं, समुद्री सुरक्षा वातावरण और हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। एडमिरल त्रिपाठी 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इसके साथ ही उनका नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, लश्कर तैयबा ने कबूली ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मुदस्सिर की मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सबसे अहम चेहरों में से एक सैफुल्लाह कसूरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अहम बयान दिया है। कसूरी ने पहली सार्वजनिक तौर पर माना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले में लश्कर कमांडर मुदस्सिर की मौत हुई थी। आतंकी कसूरी ने कहा कि मुदस्सिर की मौत पर वो दिन भर रोया था। उसकी बेचैनी तब और बढ़ गई थी जब उसे मुदस्सिर की नमाज जनाजा में शामिल होने से रोक दिया गया था। सिंट टीवी ने लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का एक कथित वीडियो जारी किया है। इसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुदस्सिर की मौत होने की बात कर रहा है। कसूरी कह रहा है कि मुदस्सिर की खबर मिलने के बाद वो पूरे दिन रात रोता रहा और उसको अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत तक नहीं दी गई। सैफुल्लाह कसूरी कह रहा है कि मुदस्सिर हमले के बाद टुकड़े टुकड़े हो चुका था। दोस्तों, कसूरी का ये कबूलनामा बेहद अहम है। लश्कर आतंकी मुदस्सिर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर 7 से 10 मई के दौरान मुरीद के स्थित मरकज तैयबा में मार गिराया गया था।
ये पहली बार है जब लश्कर की ओर से इस पर बयान आया है। कसूरी का ये कबूलनामा इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक पाकिस्तान यही कहता रहा है कि भारत के इस हमले में आम लोग मारे गए थे। अब खुद आतंकी संगठन लश्कर के लोग ये मान रहे कि हमलों में आतंकी निशाना बने थे और उनकी मौत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे सारे पन्ने खुलते दिखाई दे रहे हैं, सारे नए नए दावे सामने आ रहे हैं और भारत जो कह रहा था वही सच होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जिन पर बयानबाजी या फिर बयान से बच रहा था, अब वो आतंकवादी ही पाकिस्तान के हुक्मरानों की पोल खोलते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस पर क्या है राय, अवश्य कमेंट करके बताइएगा, वहीं आपको बता दें। वहीं पाकिस्तान की आई शामत तालिबान ने रूस से कर ली बहुत बड़ी डील। भारत के लिए बेहतरीन जानकारी, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने के 1 साल के भीतर रशिया ने अब उसके साथ सैन्य सहयोग समझौता कर लिया है। इस कदम को दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि रशिया और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए कुछ रणनीतिक अवसर पैदा कर सकती हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए यह स्थिति असहज करने वाली हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम की बैठक के दौरान अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु के बीच इस समझौते पर मुहर लगी। हालांकि समझौते की पूरी शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई। अफगान पक्ष ने इसे दोनों देशों के बीच संबंधों के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। बैठक के बाद याकूब ने कहा कि रूस के साथ बातचीत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान और रशिया के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक संबंध रहे और हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए आखिर क्यों अहम माना जा रहा है ये कदम। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और तालिबान के बीच बढ़ता सहयोग भारत के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। अफगानिस्तान में लंबे समय तक पाकिस्तान का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि रशिया वहां अपनी भूमिका मजबूत करता है तो क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव आ सकता है और पाकिस्तान के प्रभाव को चुनौती मिल सकती है। भारत और रशिया के बीच पहले से ही करीबी रणनीतिक और रक्षा संबंध मौजूद है। ऐसे में अफगानिस्तान को लेकर बदलते हालात पर नई दिल्ली की नजर बनी हुई है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने की महत्वाकांक्षा रखता है, जिसमें यह नया घटनाक्रम मददगार साबित हो सकता है। इस समझौते से अफगानिस्तान के पूरी तरह से पाकिस्तान या चीन के प्रभाव में जाने का जोखिम काफी कम हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान के लिए जानकारी बड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। अफगानिस्तान में प्रभाव को लेकर पाकिस्तान जो है वो लंबे समय से अहम खिलाड़ी रहा है, लेकिन रशिया की बढ़ती सक्रियता उस संतुलन को प्रभावित कर सकती है। हाल के वर्षों में सीमा पर झड़प, आतंकी हिंसा और एयर स्ट्राइक के कारण दोनों के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। पाकिस्तान बार बार तालिबान पर पाकिस्तान विरोधी आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, जबकि काबुल ने सीमा पर इस्लामाबाद की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है। इस साल की शुरुआत में तब दोनों देशों के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे जब काबुल ने इस्लामाबाद पर अफगान क्षेत्र में घातक एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया था। ऐसे माहौल में रशिया का तालिबान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना इस पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन राजनीति पर असर डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से शनिवार शाम को मारपीट हुई है। ये वहां चुनावी हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। लोगों ने उन पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके, उनकी शर्ट फाड़ दी। अभिषेक को हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दूंगा। जब तक पुलिस नहीं आती मैं पीड़ित परिवार को नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो लोग उन्हें मार सकते हैं। वहां भारी विरोध को देखते हुए अभिषेक बनर्जी अपनी कार छोड़कर बाइक से इलाके के अंदर घुसने लगे। तभी प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित के घर से कुछ 100 मीटर पहले ही उन्हें रोक लिया। उनके सामने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान उग्र भीड़ ने सड़क पर 2 मोटरसाइकिलें भी फेंक दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी के इस दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इलाके में पिछले 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, सड़कों की हालत खस्ता है और पीने तक का पानी साफ नहीं मिलता। वहीं ट्रेन में गाना गाकर पेट पालने वाले एक स्थानीय नागरिक ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके माता पिता बूढ़े हैं, बेटा विकलांग है, लेकिन आज तक किसी नेता ने उनकी सुध बुध नहीं ली। लोगों ने आरोप लगाया कि एक तरफ जनता बुनियादी चीजों के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने अपने लिए 17 घर खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब नई सरकार आने से उनकी उम्मीदें बंधी है। ऐसे में अभिषेक के किए पर लोगों ने दोस्तों अपना गुस्सा फोड़ते हुए अभिषेक बनर्जी का इलाज करना बेहतर समझा और यही कारण है कि ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक पर ताबड़तोड़ पत्थर, अंडे और कुटाई से हमला हुआ है। दोस्तों,
आपकी इस पर क्या है राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। 15 सालों में जो टीएमसी नहीं कर पाई, अब वहां के लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अभिषेक पर हुए अटैक पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।